राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। मेरे बड़े भाई बहनों, माता पिता समान लोगों को सादर चरण स्पर्श। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ मैं ये है ना अरहर की दाल खड़ी वाली, तो पहले तो उसे साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसे दरना भी है, तो फटक के पहले अच्छे से किए साफ़। और मैं बोल रही थी कि ऊपर जा रही हूँ, यहाँ ना अच्छे से बन भी नहीं पा रहा, एक तो रोशनी भी नहीं है, दिक्कत हो रही है। ऊपर छत पे ही जा रही हूँ। जब तक मैं अरहर साफ़ कर रही थी और अभिषेक ने जल्दी से मैगी बनाने की तैयारी कर ली कि मम्मी लगी हुई है। मैंने बस इतना कहा था कि हाँ थोड़ा भूख लगी है, तो देखा कि मम्मी लगी हुई है काम में, तो बस इसकी मैगी बनने लगी। मैं बोली थी हो गया, बस मुझे इसे साफ़ कर लें तो मैं बना दूँगी, तो बोलता हो गया मम्मी, आप अपना काम करो। तो यहाँ इनकी बन रही मैगी। और ये आके अपना ज्ञान देने लगे, ऐसे नहीं ऐसे। मैंने कहा जैसे मैं कर रही हूँ मुझे कर लेने दे। और यहाँ अभिषेक दिखा रहा था कि इतनी काफ़ी है सबके लिए, तो मैंने कहा ठीक है हो गया। और मैं जा रही थी छत में अब इसे धरने के लिए, लेकिन पहली मैगी लेके बैठ गया। बोला मम्मी पहले खा लो तब जाना, अभी नहीं जाना। ज़बरदस्ती मुझे बैठा दिया। और गोलू का हमारी ये है ना, जब तक काम है ना भैया से, तो भैया भैया करेगा, बाद में फिर नहीं पूछता। खा हो गई पेट पूजा। और यहाँ मैं आ गई ऊपर तैरने के लिए ताकि धीरे धीरे डर जाए। और मैं कर रही थी ना, फिर ये ऊपर आ गए, बोले ये सब बिगाड़ लेगी, बनेगा नहीं तो बिगड़ेगा भी नहीं, काम चलाऊ हो ही जाएगा। और चने का ये रहता है ना कि आप पहले गला दीजिए, अच्छे से धूप में सुखा दीजिए 2-1 दिन, तो बहुत अच्छे से दर जाते हैं। लेकिन अरहर की जो दाल है ना, उसे दरना थोड़ा कठिन है। और मुझसे ये गलती हो गई, मैंने मम्मी जी से पूछा भी नहीं, अपने मन से खुद ही करने के लिए बैठ गई। क्योंकि इसे ना पहले कहीं कहीं क्या करते हैं कि सेक भी लेते हैं कढ़ाई गरम करके, और कहीं तेल का और हल्दी ये पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके धूप में भी सुखाते हैं, कहीं पानी में गला के भी सुखाते। सब जगह अलग अलग तरीका है करने का, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर मैंने बाद में मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी ये तो छिलका इसका अच्छे से निकल ही नहीं रहा। तो गुस्सा हो रही थी, कही थी पहले नहीं पूछा, अब बाद में पूछने के लिए बैठी हो। और जितना हो गया ठीक है, उतना हो गया। अब जो बचा है ना उसे अब मत करना, पहले से अच्छे से गला के धूप में सुखाना, तब जाके छिलका उतरेगा। ऐसे ही डरने से कुछ नहीं होगा। अब जितनी हो गई उतनी हो गई। तो फिर नीलम भी बीच में बोल उठी कि दीदी अब पूछ रही हैं, पहले ना पूछ लेना चाहिए था। मैं बता दूं, ये दाल वगैरह का काम मैंने पहले कभी किया ही नहीं है, लेकिन ये ना कि जब आ जाती जिम्मेदारी तो सारी करनी ही पड़ती। मैंने सोचा ऐसे ही डरने से हो जाएगा साफ़, लेकिन वो साफ़ क्यों होने वाला है। और यहाँ बारिश हुई थी तो पूरा मैंने छत पूरी साफ़ की। इसके बाद फिर शाम के बच्चों का खाने का मन कुछ अलग से किया, तो मैंने आलू उबाले हुए थे, मैं चलिए ये बना देते हैं आलू बड़ा, क्योंकि बच्चों को ये ज़्यादा ही पसंद है, आलू वाले पकौड़े बेसन के। और ऊपर बारिश हुई है तो मैं साफ़ कर रही थी, तो मुझे अभिषेक ने भेज दिया, मम्मी आप अब नीचे जाओ, मैं साफ़ कर लूँगा, आप तो ना बस पकौड़े तैयार कर दो, कि बारिश के मौसम में अगर पकौड़े मिल जाएँ तो बात ही क्या है। तो अभी यहाँ पकौड़े सीख रहे हैं, अभी चाय भी बनानी है, क्योंकि इनकी डिमांड चाय से है। ये बोल रहे थे चाय से खाएंगे, चटनी भले मत बनाना। तो आ जाइए फ्रेंड, गर्मा गर्म बारिश के मौसम में पकौड़े खाने। पापा कहाँ है? पापा बुला दो। आ रहे हैं बुला दो, चाय ठंडी हो रही। और इनका यही रहता है, जब चीज़ आ जाती है ना तो बेशक ठंडी हो जाएगी, आते आते तभी आएंगे और होगी तब। जा रही मैं कनेर और गुड़हल लगाने,
मौसम भी अच्छा हो रहा है। इनके 3-3 4-4 पीस करें, काफ़ी बड़े बड़े हैं इनके, मतलब बंद करो। वो कहाँ है? चाकू लिया, अंदर ले जाओ। बड़ा वाला लाऊं चाकू? लगा। और यहाँ गुड़हल की कलम थी और कनेर की थी, तो अभिषेक बोला था लाओ मैं मम्मी अच्छे से काट देता हूँ, लगा दो, क्योंकि इस सीज़न में सारे जितनी ये होते हैं ना लग जाती, चाहे गुलाब की हो, मतलब इनकी टहनी ही लग जाती है, ज़रूरी नहीं है कि पौधा ही हो, जड़ हो, मतलब टहनी ही लग जाती है इस सीज़न में। तो वो काट के ही वही बना रहा था कलम जैसी, कि जिससे अच्छे से लग जाए। और मैं ढूंढ रही थी खुरपी, और खुरपी हमारी ना वहाँ पर रखी हुई थी छप्पर के ऊपर, लेकिन जब छप्पर गिरा हुआ था ना तो पता नहीं कहाँ चली गई, ढूंढ ढूंढ परेशान हो गई, लेकिन मिली नहीं रही। तो चाकू से ही खोदे थी, हो गया मिट्टी इतनी इस समय वो है धर्म की, फावड़े की और कुल उसकी ज़रूरत है ही नहीं खुरपी की, चाकू की मदद से ही अच्छे से मैंने खोद लिया। लेकिन ना जैसे ही खोद रही थी बहुत केचुए निकले, और केचुए देख के ना मतलब अजीब सा ही होता, मैंने कहीं उनके चाकू ना लग जाए, तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने हल्का सा गड्ढा किया। बस ये देखिए पत्थर के नीचे मतलब 5-6 केचुए इकट्ठे हो रहे थे, ये देखिए। तो यहाँ मैंने गुड़हल की, कनेर की, ये सारी कलम लगाई हुई हैं। बाकी गेंदा है ना, वाइट वाला, येलो वाला, ये सारे तो मेरे लगी गए पौधे। फूल भी काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं, पूजा के लिए पर्दे निकल आते नहीं, फूलों के लिए बहुत दिक्कत होती थी। अब इनकी भी कोशिश करेंगे सब लग जाएं, और लग ही जाएंगे। और कोई काम अगर ना बने ना तो हमेशा पूछ लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम ये गलती कर जाते हैं ना कि हम सोचते अरे हो गया खुद से कर लेंगे, बाद में कौन पूछे, और जब काम बिगड़ जाता है ना तो फिर हाँ पछतावा होता है कि अरे पहले पूछ लिए होते तो बढ़िया रहता। तो ऐसा अक्सर हो जाता है। यहाँ देखिए हमारे गेंदा के फूल लगे हुए हैं। और इसके बाद में मैंने भिंडी, मैंने अगर लगी रहती ना तो टाइट हो जाती, फिर वो किसी मतलब की नहीं रहती, तो मैंने चलो भिंडी तोड़ लेती हूँ। और इसके बाद में अंदर तो झाड़ू लग गई, यहाँ पूरे में लगाई हुई झाड़ू। और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, नहीं दोपहर से तो बहुत उमस थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ बेडशीट सही की हुई है। और फिर से भाभी से, मम्मी से फिर बात होने लगी, बोल रही थी उठा के रख दिए, मैंने हाँ उठा के रख दिए, अब मैं बाद में ही करूँगी, जैसे आपने बताया वैसे ही करूँगी। कुछ तो मैंने हाँ कर दी, हो गया, लेकिन अब नहीं करूँगी, अब आपने जैसे बताया ना करने के लिए वैसे ही करूँगी मैं। का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, और दाल वगैरह तो दर पाई जितनी रह गई, इतनी बारिश आ गई, लेकिन मौसम मतलब बहुत गर्मी थी। ऊपर जब मैं दाल धर रही थी ना, पसीना के मारे पूरी गीली, मतलब इतना पसीना टपक रहा था, लग रहा था दाल में ही ना पसीना आ जाए। और गोलू मेरा हवा कर रहा था पंखे से, लेकिन ये कि अब पानी पड़ गया ना तो बहुत ठंडा आ गई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा देर बाहर बैठती हूँ, जब छत में कौन जाए, अच्छा मौसम लगती है। मेरी उंगली में बहुत वो नाखून निकल गया था, तब से बहुत दिक्कत है। देख नाखून अंदर से एक निकलता आ रहा है, ऊपर से टूटता आ रहा है, दर्द हो रहा है बहुत। ये सीधी करता हूँ मम्मी अलग टेढ़ी हो जाती थी। गोलू का बस चले ना तो हमें अंदर जाके बिल्कुल पैक कर दे, निकलने ना दे, ताला भी लगा दे। बिजली कड़क रही है, बादल आ रहे हैं, गर्मी वहाँ तक भैया बहुत गर्मी है। आज तो काफ़ी बैठ लिए, प्रेस वगैरह करनी है, प्रेस नहीं हो पाएगी, प्रेस करना, पता नहीं स्कूटी हुई है चार्ज। और बच्चे सारे कपड़े उठा के रख ही गए थे, मैं चलो फोल्ड करके रख देती हूँ। सूख के मतलब कपड़े ना 2 दिन में सूख पाएंगे, कल भी पड़े रहते। और नाखून में मेरे इतनी दिक्कत हो रही है ना कि बार बार कुछ भी होता फंस जाता है, और काटने की सोचूंगी ना तो उसमें दर्द हो रहा है, वरना मैं काट भी देती, और हल्का से भी कहीं फंस जाता ना तो काफ़ी दर्द हो रहा है। सो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग ना कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।